मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। मेरा यीशु तारनहार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, हालेलुया हालेलुया। का मतलब होता क्या है? हमें से बहुत से भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो औरतों को बिल्कुल नीचा समझते और अपने आप को इस चीज को हमें सब फोकस करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात बताता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर सुखी जीवन का वरदान है। कौन सा वरदान? सुखी जीवन का। अकेला दोनों मिलकर हैं, एक से कुछ नहीं होने वाला। आप समझ रहे हैं? अगर लड़का सोचे मैं ही जिंदगी सफल कर लूंगा, सफर तय कर लूंगा, तो इम्पॉसिबल है। अगर लड़की सोचे कि मैं ही जिंदगी सफल कर लूंगी, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ प्रभु का एक वचन और विवाह बिछोड़ निष्कलंक रहे। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इसमें सब में, आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप में भी सब में आदर की बात समझी जाए। आदर कहाँ पर होता है? आदर कहाँ पर होता है? जहाँ पर आप सही तरीके से जाते हो। आप समझ रहे हैं? सही तरीके से आ रहे हो, सही तरीके से बात कर रहे हो, तो क्या मिलेगा? आदर मिलेगा। अगर आप गलत तरीके से आते हो, गलत तरीके की बात करोगे, तो क्या मिलता है? निरादर मिलेगा। यहाँ पर नहीं, आप कहीं भी जाइए, वहां पर अगर आप सही बात करते हैं तो आदर मिलेगा, गलत बात करेंगे तो निरादर मिलेगा। और अगर आप मैरिज में आए हो तो इसको आदर की बात समझो। हम सब कि बाइबल बताती है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हाँ जी। और विवाह बिछोड़ निष्कलंक रहे। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्थिति का वो अन्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। कौन होते हैं व्यभिचारी? जो दूसरों की तरफ, दूसरी बहनों की तरफ देखते हैं। परिस्त्रीगामी कौन होते हैं? जो अपने मन में दूसरी बहनों के प्रति गलत विचार करते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हाँ जी, आगे बढ़ो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और जो तुम्हारे पास है उसी में क्या करना है? तो संतोष करना। उत्पत्ति 2:18 की पढ़ोगे। उत्पत्ति 2:22 पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। और उस पसली को जो उसने किसमें से निकाली थी? आदम में से। आपको मालूम है आदमी में एक पसली कम है और औरत में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आदमी की जो पसली है वो औरत है, और जब ये दोनों पति पत्नी मिलते हैं तो आदमी का पूरा शरीर बन जाता है। इसलिए बाइबल कहती है अब तुम दो नहीं वरन एक हो। अब तुम दो नहीं वरन एक हो, ये बाइबल बताती है। अगर दोनों पति पत्नी, आप चाहे पहले मैरिड हैं, आप सुनो। अगर आज बच्चों की नहीं मैरिज होने जा रही है, ये भी सुनो और आप भी सुनो। आप दो अलग अलग पार्ट नहीं हो, आप एक ही पार्ट हो। भैया शोर ना करो प्लीज। मनुष्य आपको अलग कर सकते हैं, लोग आपको अलग कर सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, पर अगर आप दोनों एक मन के हो जाएंगे तो जो कुछ आप परमेश्वर से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें
जरूर मिलेगा। हालेलुया। अब उसको दिलों का 18 पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ जी, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का, मनुष्य का, आदमी का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा मैं, परमेश्वर ने बोला, मैं मनुष्य के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो किससे मेल खाए? आदम से, आदमी से क्या खाए? मेल खाए। हालेलुया। हम भी लड़का क्या ढूंढते हैं? जो हमारी लड़की के साथ मेल खाता हो। हाँ या ना? हाँ जी। सोचो आपकी लड़की बहुत स्मार्ट है ना, रंग साफ है, और अब उसके लिए बहुत काला सा लड़का ढूंढेंगे? हाँ जी, ढूंढेंगे। आपकी लड़की बहुत पढ़ी लिखी, आप उसके लिए अनपढ़ ढूंढोगे? ढूंढेंगे? आपकी लड़की पुलिस में, आप उसके लिए सफाई वाला ढूंढोगे? आप सोचोगे बराबर का, टक्कर का मिलना चाहिए, जो उससे मेल खाता हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जातियों के बड़े पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर, उत्पत्ति 1:28 पढ़ लीजिए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने आदमी और औरत को क्या दी? जब उन दोनों आदमी के लिए परमेश्वर ने मेल खाने वाला एक सहायक बनाया, जिसका नाम औरत है। हालेलुया। जब वो दोनों इकट्ठा हुए तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी, अकेले को नहीं। आदम को अकेले को आशीष नहीं मिली थी। आप समझ रहे हैं? अगर हमें लगता है कि आदमी को अकेले को आशीष मिली, कभी भी नहीं। अगर वो दोनों हैं, पति पत्नी है, तो बाइबल बताती है तब उनको क्या मिली? परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हाँ, आशीष दी और उनसे कहा, और उनसे कहा, फूलो फलो। क्या बोला? हर आशीष, हर सुख परमेश्वर आदमी और औरत को देना चाहता है, पर किन्हें? जो एक मन होकर चलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यभिचारियों को नहीं, पर पृथ्वीगामियों को नहीं, बल्कि जो पवित्रताई के साथ अपनी पत्नी को धोखा नहीं देती, अपनी पत्नी के साथ वफादारी के साथ चलती। आपको मालूम है परमेश्वर हमें परखता है कैसे? पहले माँ बाप से, हम अपने माँ बाप की आज्ञाकारी हैं या नहीं? फिर आदमी और पति और पत्नी से, पति अपनी पत्नी की आज्ञाकारी है या पत्नी अपने पति का आदर करती है या? फिर तीसरा स्टेप परमेश्वर आता है, तीसरा गुरु, सिखाने वाला। हालेलुया, तीसरा स्टेप गुरु होता है, जो सिखाने वाला है। अगर आप इन तीनों पड़ाव पर वफादार हो तो संसार की हर ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर मानव को न केवल आत्मिक रूप से लेकिन हर क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए बनाया है। परमेश्वर के दिल में है कि हम सभी पढ़े और आशीष पाए और इस प्रकार धरती पर अधिकार रखें। विवाह इसीलिए आशीषित है, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। हम सभी संसार में जहाँ उस दुष्ट शैतान का अंधकार फैला हुआ है, वो सभी को पाप में गिरा कर परमेश्वर से दूर करना चाहता है। इसीलिए विवाह एक ऐसा सामर्थी योजना है जिसके द्वारा दो जन एक मन होकर पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने कहा, धर्मी जन के घराने घर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। यदि दो जन एक मन होकर प्रार्थना में जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। किसी ने खूब कहा है, समझ रहे हैं? बाइबल में दो जन पति पत्नी एक मन होकर जो कुछ बांधेंगे वो कहां से बंधेगा? स्वर्ग से बंधेगा। हालेलुया। पहला पृथ्वी, नवीन पहला पृथ्वी 7 अध्याय 51। अपने आप को पवित्र बनाकर विवाह परमेश्वर की इच्छा से स्थापित किया गया। पुत्र यीशु की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम इसे संपन्न करते हैं। बोले आमीन। ये मानव जाति की बढ़ोतरी, मनुष्य का पवित्र जीवन और स्वस्थ समाज को बनाने
शुरू करेंगे। आइए सब अपनी आंखें बंद करो और अपने राइट हैंड को इन बच्चों की तरफ करेंगे। धीरज के साथ मिलकर इस विवाह को शुरू करेंगे। मेरे बातों सावर की जलाने के लिए खुदा कर शुक्र कर से बात करते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में समय बख्शा है। पिता परमेश्वर जब ये दोनों बच्चे एक मिनट होने के लिए जा रहे पिता परमेश्वर की प्रस्ताव है पिता परमेश्वर जब पिता ये पिता परमेश्वर का विवाहित जीवन में बनने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर ये विवाह इनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष है पिता ये इनका विवाह पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर दोनों बच्चे पिता फूले फल पिता परमेश्वर के लिए चले जाएगा पिता के जीवन में हजार ये विवाह हजार वर्ष की वर्षा लेकर आने वाले आप तरह से मान करते हैं हम सब के हाथों में सौंपते प्रार्थना उद्धार करते हैं सही बोले हालेलुया। ये सार्वजनिक सहमति है सिर्फ परमेश्वर के नाम में सभा और जहां इकट्ठे हुए लोग कुछ व्यक्तिगत बात है या परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के अनुसार कुछ ऐसी बात है जो इन दोनों जवानों को विवाह करने से रोकती है तो आप इस सभा के बीच में उस बात को बोल सकते हैं। यदि नहीं तो आप इस विषय में अब और सदा के लिए शांत रहें। हालेलुया। जैसा आपने को किसी को कोई आपत्ति नहीं है और इस शांति को आपकी सहमति समझते हुए आपकी अनुमति से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। दुख में सुख में एक दूजे का रख